हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरे इस चैनल 1111 हाई प्रेस्टेज 76 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए। और अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीका कार्ड रीडिंग। इसमें 5 पाइल हैं, 1 2 3 4 5। आप अपने इंट्यूशन के द्वारा पांचों में से कोई सा भी पाइल चुन सकते हैं। और अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें रेजोनेट हो। अगर आपको कोई पाइल ऐसे लगता है कि आपकी परिस्थितियों से मेल नहीं खाता, रेजोनेट नहीं होता है, तो आप कोई दूसरा पाइल भी चुन सकते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अलग है। ये ये वीडियो है मैरिड लोगों के लिए, शादीशुदा लोगों के लिए है। और अगर आप शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर से अलग हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हैं, सेपरेशन में हैं या डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स की सोच रहे हैं, तो आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या आप दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, आप लोग से वो सेपरेशन में चले जाएंगे, या फिर आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा। तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। शादीशुदा लोगों के लिए है कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका सेपरेशन होगा या रिकंसिलिएशन होगा। तो आप लोग जल्दी से ये पाइल, इनमें से कोई सा भी पाइल चुन लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग। इसमें हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे और कार्ड के द्वारा हम जानेंगे कि आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा या नहीं होगा। हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं तो हम सिर्फ रिकंसिलिएशन होगा या नहीं देखेंगे। हम डिवोर्स की बात नहीं करेंगे, हम सेपरेशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि हम तो ये चाहते हैं कि हर कोई जो भी जिनके भी बीच में परिस्थितियों की वजह से या कोई कारण ऐसा हो जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं, तो वो चीज़ें जल्दी से जल्दी सुधर जाए, संभल जाए और वापस से रिकंसिलिएशन हो जाए, सभी सुखी रहें। बस यही प्रार्थनाएं हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोगों ने पाइल चुन लिया होगा। 1 to 5 में से जो भी पाइल आप चुनना चाहते हैं चुन लीजिए। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने पाइल तो चुन लिया होगा। तो अब हम सबसे पहले जल्दी से पाइल 1 के लिए देखेंगे। जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, देखते हैं अगर उनके हस्बैंड या वाइफ से दूरी बन गई है, विचारों की हो, चाहे फिजिकली आप लोग दूर रहते हो, अलग रहते हो, सेपरेशन में हो, और अगर रिकंसिलिएशन आप चाहते हैं तो होगा या नहीं होगा। एंजल्स प्लीज बताएं आपकी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी। फ्रेंड्स, ये एनर्जी बेस पे है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जो भी हैं, मेल है तो फीमेल के, अगर मेल है तो फीमेल पार्टनर के रूप में देख लीजिए और फीमेल है तो मेल पार्टनर के रूप में देख लीजिए। हम कार्ड्स जो है जेंडर को नहीं बताते हैं, आपको पता होगा, फिर भी मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया। एंड देखते हैं आप लोगों के पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा या नहीं। तो हमारी ये देखते हैं हमारे व्यूवर्स की, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ओके, मेरे व्यूवर्स,
आप काफी खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी मजबूर महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं, आपको आपको जैसे सजा के तौर पे मिली है ये जिंदगी, कुछ बहुत परेशान है, कुछ मतलब आप ऐसे कंडीशन में खुद को समझ रहे हैं जैसे आप कोई कुछ मूव नहीं कर सकते, कुछ आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ चाहते नहीं है, कहाँ फंस गए हैं, मतलब कुछ ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, ना कोई कदम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आप कुछ मूव कर पा रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ किसी के भी बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी परिस्थितियां रही हैं, अब मैं परिस्थितियों को डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे व्यूवर हैं, ये जनरल रीडिंग है तो मैं परिस्थितियां तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, लेकिन आपकी मानसिक, या तो आप मानसिक रूप से इतने खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, या तो शारीरिक रूप से भी आप, हो सकता है आप लोगों को लोगों की बातें सुननी पड़ रही हो, या परिवार वाले भी आपको ही दोषी समझते हो, या उनके परिवार वाले आपको दोषी समझते हो, या हो सकता है लोग समाज वाले भी आपको दोषी समझते हो। मीन्स आप खुद को एक गुनाहगार की तरह, जैसे कोई सजा मिल गई हो, जैसे कोई जेल में डाल दिया हो, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी मिल रही है। आप खुद को बहुत ही ज्यादा बंधा हुआ और मजबूर सा समझ रहे हैं, आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, बहुत परेशान हो, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है, आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं किसी ने कैद कर रखा हो। आप खुद उन बातों में, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े हुए हों या जो बातें हुई हों, उसकी वजह से आपने खुद को या तो इतना कैद कर लिया है, खुद को इतना कैद कर लिया है कि आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपकी बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं सोच पा रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो आपके लिए तो सलाह यही है कि आप इन परिस्थितियों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आपके विचारों में इस तरह के बंधन है, अगर आपके दिल में इस तरह का डर बैठा हुआ है, या इस प्रकार की एक मजबूरी सा, खुद को बहुत मजबूर सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आपके विचारों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो आपको वो नेगेटिविटी हटाने की जरूरत है। आपका रिकंसिलेशन हो चाहे ना हो, लेकिन आपको इस पेन से, इस दर्द से बाहर निकालकर खुद को वापस से खड़ा करने की जरूरत है। और देखिए, एक रिश्ता खत्म हो जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, अपने आप को बिल्कुल तराशना है, ठीक करना है, इस पेन से बाहर निकलकर खुद को स्ट्रांग बनाना है, खुद को मजबूत बनाना है और अपना साथ खुद देना है। अगर आपकी दुनिया आपके साथ नहीं दे रही तो भी अपना साथ खुद दें, अपने आप पे भरोसा रखें कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको हिम्मत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। अगर आप लोगों को रेजोनेट होती है ये एनर्जी तो ये पाइल आप लोगों के लिए है, और अगर रेजोनेट नहीं होती तो आप कोई दूसरा पाइल चुन लीजिएगा। एंड आपके पर्सन, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, उनके दिल में इस रिश्ते को लेकर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा रिस्पेक्ट और बहुत सारे इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, कप का कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ कप आई हुई है, तो बहुत ज्यादा काइंड नेचर, बहुत ज्यादा, मतलब या तो हो सकता है पहले जो भी हुआ हो, आपके पर्सन हो सकता है अब उन चीजों को भुलाकर फिर से वो भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं। और अब आपके प्रति हो सकता है उनका स्वभाव थोड़ा सा, हो सकता है उनका जब आप सेपरेशन में चले गए हैं उसके बाद हो सकता है कि उनका थोड़ा सा स्वभाव में बदलाव आया हुआ हो, सॉरी, स्वभाव में थोड़ा बदलाव आया हो, सही गलत क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, चीजों को वो सही तरीके से देख पाए हो, कुछ इस तरह की एनर्जी लग रही है। तो आप पता नहीं चाहते हो या नहीं चाहते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके पर्सन रिकंसिलेशन चाहते हैं, वो वापस से आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीजें जो है इस रिश्ते में वो इमोशनली वापस से आना चाहते हैं। देखते हैं आप लोगों का कार्ड रिकंसिलेशन होगा या नहीं। 10 of Pentacles,
तो मुझे लग रहा है आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है एक फैमिली का कार्ड है, एक बहुत ही खुशनुमा फैमिली जिसमें परिवार है और मान सम्मान है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी रिस्पेक्ट है, बहुत सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं। तो आपको, मुझे लगता है अगर पुरानी बातों को आपने दिल पे लगा के बैठे हुए हैं आप, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। और थोड़ा सा कम से कम अगर आप पहल नहीं भी करते हैं तो अपने पर्सन तक कम से कम गुड वाइब्स भेजिए। अपने व्यवहार में अगर कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही भलाई होती है। थोड़ा सा अगर ईगो है, ईगो की प्रॉब्लम है, तो उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, ये हर बात आप पर लागू हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो लागू होती है, जो आपका स्वभाव में हो उसे अपना लीजिए, बाकी बातें छोड़ दीजिए। तो आपको, मुझे लगता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा पहल करने की जरूरत है। और अगर आप पहल नहीं भी करते तो मेरे ख्याल से आपके पर्सन जो है आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, लेकिन उन्हें जो है, उन्हें भी शायद डर होगा कि आपकी बर्ताव की वजह से। तो हो सकता है आपको कम से कम आप इतना कीजिए कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से, इस जो एकदम से जो आप बंधा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं ना, इस एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है। और क्योंकि देखिए, अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उसका सोल्यूशन भी धीरे धीरे निकल आएगा। हो सकता है अभी हालात खराब हो, लेकिन आप आगे आने वाले समय में अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लाइए और सोचिए कि आगे आप लोगों की लाइफ सही होने वाली है। बीती हुई बातों को भुलाकर, बीती हुई दुर्घटनाओं को भुलाकर, बीती हुई बात वक्त में अगर लड़ाई झगड़े कुछ भी हुए हों, उन बातों को भुलाकर अगर आप रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं तो पुरानी बातें भूल जाइए और भविष्य की ओर अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम पाइल 2 के लोगों का देखेंगे। जस्ट प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है। देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, क्या आप दोनों के बीच रिकंसिलिएशन होगा। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, और क्या आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होगा। आपकी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी है पेज ऑफ कप एंड देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स जो है, आप नई शुरुआत चाहते हो। आप जो है मेरे ख्याल से आप एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग चाहते हो। आप ऑफर भी करना चाहते हो और आपके पर्सन भी काफी यंग है, काफी यंग एनर्जी है, काफी हैंडसम है या ब्यूटीफुल हो सकती हैं, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप दोनों की एनर्जी तो काफी अच्छी है। हो सकती है आपके पर्सन जो है आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी रिस्पेक्ट, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बट मुझे एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट बस। हम्म, आप चाहते हो कि न्यू बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो इस रिश्ते को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप भी बिगनिंग चाहते हो, आपके पर्सन भी बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि परिस्थितियां ऐसी हैं
या आप लोगों के बीच में बातें ऐसी कुछ हुई हैं जो सेपरेशन की हैं, तो मुझे 100% नहीं लगता है कि आप लोगों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा करके। सॉरी, बट ये जो 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मेरे ख्याल से आपके पर्सन भी यंग हैं और आप भी हो सकता है काफ़ी यंग हो, एंड आप तो स्टेबल रिश्ता चाहते हो। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि अप्स एंड डाउन उनके स्वभाव में होता रहता है, क्योंकि काफ़ी यंग एनर्जी है तो मेच्योरिटी की कमी मैं महसूस कर सकती हूँ उन चीज़ों को। न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन विचारों में मेच्योरिटी की कमी है, भावनाओं में मेच्योरिटी की कमी है। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए जिस मेच्योरिटी की जरूरत है, उस मेच्योरिटी की कमी की वजह से मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। हो सकता है आप लोग काफी यंग हो और आप लोग अभी रिश्तों को उतनी गहराई से समझ नहीं पाते हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण हो, लेकिन जो ट्रू लव होता है, सच्चा प्यार जो होता है, जो बहुत ही गहरा और मेच्योर प्यार होता है, जो आपस में समझ पैदा करता है, आपस में तालमेल बनाना पैदा करता है, जो आपस में खुद के अहंकार से बाहर निकलकर अपने पार्टनर को महत्व देना सिखाता है, मुझे उन सब बातों की कमी महसूस हो रही है। तो अभी फिलहाल तो मुझे रिकंसिलेशन नजर नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इस रिश्ते में चाहते हैं, दोनों ही अगर आप लोग चाहते हैं कि रिकंसिलेशन हो, तो आप लोगों को अपने मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाना होगा, इस रिश्ते को और अधिक गहराई से समझना होगा, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उस आकर्षण को सम्मान में, प्यार में बदलना होगा और इस रिश्ते के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना होगा। तो ये थी आप लोगों की एनर्जी। आप लोगों का ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि फिलहाल नहीं है, लेकिन आप लोग प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और एनर्जी तो शिफ्ट होती रहती है। तो आज अगर आपकी एनर्जी ये बता रही है कि रिकंसिलेशन नहीं हो पाएगा, तो कल अगर आप लोग अपने इस रिश्ते के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेच्योरिटी लेवल लाते हैं, थोड़े से मेडिटेशन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो हो सकता है कल को अभी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद आप लोगों की एनर्जी चेंज हो, मेच्योरिटी लेवल के साथ ही एनर्जी भी चेंज हो और आप लोगों का रिकंसिलेशन हो जाए। अभी के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, सॉरी, बट ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो भी बातें रेजोनेट हुई हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 3 के लिए। प्लीज गाइड करें मेरी व्यूवर्स की एनर्जी जिन्होंने पाइल 3 चुना है, उनके पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, और क्या उन दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा। प्लीज गाइड करें। जस्टिस, फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, वो जस्टिस चाहती हैं। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उनके ऊपर जैसे उनके साथ क्या कहा जाए, हो सकता है उनको अपने परिवार वालों से भी नाराजगी हो, उनके अपने इन लॉज से भी नाराजगी हो, अपने हस्बैंड से भी या वाइफ से भी नाराजगी हो। उन्हें ऐसा लगता है जैसे इस रिश्ते में बैलेंस की कमी है, उनका पार्टनर उनके लायक नहीं है। आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आप बहुत मेच्योर हो, बहुत ही डिसीजन मेकिंग हो, आप बहुत बैलेंस बना के चलते हो, बट आपका पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जी देखिए फूल की एनर्जी है। वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, और मेच्योरिटी की कमी है उनमें। वो काफी यंग एनर्जी हो सकती है, आपकी मेच्योरिटी लेवल अधिक है, उनकी मेच्योरिटी लेवल कम है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है, और शायद मेरे ख्याल से आप लोगों की सेपरेशन की या लड़ाई झगड़े की, अलग होने की यही वजह है। हो सकता है आप बहुत जिम्मेदार इंसान हो मेरे व्यूवर्स, लेकिन आपके पार्टनर जो है, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, वो उतने जिम्मेदार नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारियां समय पे पूरी नहीं करते, चीजों को सीरियसली नहीं देखते,
और आगे फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते हैं, क्या करना है वो बिल्कुल मस्त मौला घूमने फिरने पार्टी करने एंजॉय करने में ही मशगूल रहते हैं, वो अपनी जिंदगी को इसी तरह से सीरियस नहीं हो पाते हैं। तो ये जो है ना, मुझे लग रहा है कि विचारों में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं आप लोगों के, और सेपरेशन का कारण भी यही है। तो देखिए, जीरो है, फूल है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है, उनकी मेच्योरिटी लेवल धीरे धीरे डेवलप होगी, वो इस रिश्ते को धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन आप मेच्योर हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस रिश्ते को आप बनाएं, संभालें और उन्हें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही दिन अगर आप उन्हें समझाएंगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और मनमुटाव हो सकता है। आप जो बातें समझाना चाहते हैं जिंदगी को लेकर, जो आपका नजरिया है, जो मेच्योरिटी लेवल में आप हो, जो समझ चुके हो जिंदगी को लेकर, रिश्तों को लेकर, वो बातें अगर आप धीरे धीरे उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो फूल वाली एनर्जी से निकलकर किंग की एनर्जी पे पहुंच जाए, ये वो आप जस्टिस की एनर्जी पे पहुंच जाए। लेकिन उस काम में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे मुझे विचारों का और मेच्योरिटी लेवल का मतभेद लग रहा है, जो कि उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग, आपके पर्सन काफी यंग हो सकते हैं, उसकी वजह से उनमें मेच्योरिटी की कमी हो सकती है, या वो दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं, इस कारण हो सकता है आपको उनसे नाराजगी हो और इसलिए ये सेपरेशन हुआ है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि चेंज ना हो सके, इंसान का स्वभाव समय के साथ चेंज होते रहता है, तो ये कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, मुझे नहीं लगता है। एंड आप लोगों के लिए कार्ड्स आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स सबको पता है, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं तो ये एक फैमिली का कार्ड होता है, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड होता है। तो ये कार्ड बताता है आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, अच्छी फैमिली होगी, परिवार होगा, परिवार में सुख सुविधाएं होंगी और हर जरूरत की चीज होगी, मान सम्मान होगा, बहुत सारा प्यार होगा। लेकिन इसके लिए अब देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी फूल की एनर्जी है, आप उनसे उम्मीदें नहीं रख सकते। आपकी एनर्जी है जस्टिस की एनर्जी, मतलब मेच्योरिटी लेवल आपके हाथ में है, आपके हाथों में है इस रिश्ते को बनाना या बिगाड़ देना। तो उम्मीदें भी आपसे ही है कि आपको पहल करनी चाहिए, आपको चीजों को समझना चाहिए, और अगर सामने वाला इंसान अभी समझने को तैयार नहीं है तो उसे थोड़ा सा वक्त दें, ताकि वो धीरे से चीजों को, बातों को, रिश्तों को समझ सके। रिकंसिलिएशन होगा ये दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को रीडिंग कैसे लगी। अब हम आगे बढ़ेंगे पाइल 4 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल 4 चुना हो, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, क्या उन दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन होगा। देखते हैं आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी एंड वाव। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप सिक्योरिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका रिश्ता सिक्योर हो। आप हो सकता है इस सेपरेशन में, लड़ाई झगड़ों में आपको वो ऐसा महसूस हुआ हो कि आप पर बहुत सवाल उठे, आप पर बहुत उंगलियां उठी, आप पर बहुत सारी बातें बोली गई हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मिल रही है। क्या बातें हुई हैं वो आप जाने, लेकिन आप खुद को इनसिक्योर महसूस करने लग गए थे। आप इस रिश्ते में खुद को, जैसे आपका वजूद खतरे में था, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, या आप जो है सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सेपरेशन हुआ है। एंड आपके पर्सन के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और आपके पर्सन में कैसे इस रिश्ते को अपना एक भाग्य समझते हैं,
या ये समझते हैं कि ये रिश्ता भाग्य में था इसलिए हुआ था। तो आपके पर्सन की तरफ से नेगेटिविटी तो नहीं नजर आ रही मुझे, और आपके मन में पता नहीं किन विचारों से, किन बातों की वजह से इनसिक्योरिटी की भावना आई है। हो सकता है फाइनेंशियली आपके पर्सन उतने स्ट्रांग ना हो जितना आप चाहते हो, इसलिए इनसिक्योरिटी आ सकती है। हो सकता है कुछ चीजें हो, आपके परिवार वाले, आपके इन लॉज की वजह से हो सकता है उनके, आप लोगों के स्वभाव में फर्क हो, स्टेटस में फर्क भी हो सकता है। आप, हो सकता है आपके पर्सन काफी हाई सोसाइटी के हों और आप उतनी रिच ना हो, उतनी एजुकेटेड ना हो, इसलिए आपके अंदर एक डर, एक भय, एक संकोच, एक इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कि आप उन लोगों के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये जो डर है, ये जो है ना आपके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना, ये आपके दिल दिमाग में बैठ गई है। हो सकता है कभी मस्ती मजाक में भी इन लॉस ने आपको किसी बात के लिए यूं ही कुछ बोल दिया हो जो आपके दिल में घर कर गया हो, या कई बार हो सकता है किसी ने परिवार में ताने भी मार दिए हो जिसकी वजह से वो चीज आपके दिल में बैठ गई हो। होता है फैमिलीज में कई बार ऐसी चीजें, ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, कुछ कोई लोग मजाक से कह देते हैं, कभी कभी यूं ही भी बोल देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नहीं लग रही पाइल 4 आप लोगों ने चुना है उनके लिए। एंड आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा या नहीं, आप लोगों का रिकंसिलिएशन जरूर होगा। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, नई शुरुआत, नई बिगनिंग, गुड लक का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और आपके लिए जैसे एक खुशियों का रास्ता खुल रहा है, कुछ इस तरह का कार्ड है। लेकिन आपको इनसिक्योरिटी वाली भावना से बाहर निकलना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है, अपने आप को प्रूफ करके दे। अगर आपके ऊपर सवाल उठ भी रहे हैं कि आप लायक नहीं हो, मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ कि मान लीजिए एजुकेशन के या कोई काम को लेकर जैसे बोल देते हैं इससे नहीं होता, इसको नहीं आता, तो आप अपने में एबिलिटी बनाइए, अपनी योग्यता बनाइए। आप अपने आप को इन लॉज के सामने, अपने पार्टनर के सामने प्रूफ करके बताइए कि आप में है योग्यता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं, बहुत सारे पावर होते हैं जो बहुत हिडन होते हैं। वो इंसान जो है लोगों पे जाहिर नहीं करता कि देखो मुझ पे ये, मेरे अंदर ये हुनर है, ये कला है, ये अच्छी बात है। वो चीजें क्या है, धीरे धीरे बाहर आती हैं। तो अगर आप में कुछ हुनर है, कोई कला है, कोई एबिलिटी है, तो उस चीज को आप लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाइए। उससे क्या होगा, जब आपकी तारीफें होंगी तो आप, जो लोग आपको पर उंगली उठाते हैं उनका भी मुंह बंद होगा, और आपके अंदर जो है एक आत्मविश्वास जगेगा, और आप जो है, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो दूर होगी। तो मेरे ख्याल से आपके दिल दिमाग में जो एक कॉन्फिडेंस की कमी है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपके सेपरेशन के लिए। तो अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए, आगे बढ़िए, और इस इनसिक्योरिटी की भावना से बाहर निकलिए। और अगर आप, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर आपका स्वभाव काफी तुनक मिजाज है, सॉरी, लेकिन अगर तुनक मिजाज है, आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो और बिल्कुल ऐसे मूड पे रहते हो कि कोई आया सामने से कुछ बोले, बस मैं उसे तुरंत जवाब दूंगा या दूंगी, और मैं उसे अच्छे से दिखा दूंगी, उसे बिल्कुल एकदम कड़कली जवाब दूंगी, कुछ इस तरह। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, हो सकता है किसी, कोई इंसान यहाँ पे हो जो ये वीडियो देख रहा हो, उसका स्वभाव कुछ ऐसा हो कि अगर उनकी इन लॉस, बड़े बुजुर्ग या बच्चे कोई कुछ कह देते हैं, या हस्बैंड या वाइफ कोई कुछ कह देता है, तो बिल्कुल ऐसे मूड पे रहते हैं कि कमर कस के या बिल्कुल तन कर खड़े हुए रहते हैं जवाब देने को, और एकदम पावर में आ जाने को या हाइपर हो जाने को बिल्कुल तैयार बैठे रहते हैं। अगर कुछ इस तरह की एनर्जी है तो ये बहुत ज्यादा गलत एनर्जी है, और आपके रिश्तों को खराब करने में यही एनर्जी महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो आपको जल्द से जल्द इस एनर्जी को अपने दिल दिमाग से बाहर निकाल के फेंक देना है। फैमिली आपकी है, परिवार आपका है, और उसे बहुत ही खुले दिल से हंसकर मुस्कुराकर आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी है जैसे भी है, और इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स नई शुरुआत को बताता है, तो आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा ही होगा।
ये लग रहा है मुझे। और ये गुड लक का कार्ड है, तो आगे की लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत ही गुड लक का कार्ड आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 4 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। अब हम लास्ट पाइल की तरफ बढ़ेंगे, पाइल 5, जिन्होंने भी चुना है पाइल 5। देखते हैं जस्ट क्या बताते हैं, क्या आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा। प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, उनके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी, और क्या हम लोगों का रिकंसिलिएशन होगा। द वर्ल्ड आपकी एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्स आपके पर्सन की एनर्जी है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड की एनर्जी कहती है कि ये आपकी लाइफ में जो चीजें हुई, जो सेपरेशन हुआ, जो अच्छी बुरी जो भी बातें हुई, जो भी बात आपको सहना पड़ा, फिजिकली मेंटली इमोशनली जो भी आपने पेन सहा, वो एक दौर था, वो आपकी लाइफ का एक चैप्टर था जो कि खत्म हो चुका। और अब जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पुरानी बातों को भुलाकर, जैसे हम एक चैप्टर खत्म होने के बाद पन्ने पलट देते हैं और उसके बाद हम उस आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मेरे व्यूवर्स की एनर्जी ऐसी है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पिछली जो बातें हैं उसे भुलाकर आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल नहीं सोचना है कि क्या हुआ कैसे हुआ। अगर आप रिकंसिलेशन चाहते हैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्स की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, या तो उनकी एनर्जी बहुत मेच्योर है, उनकी पोजीशन शायद घर में भी, या उनकी वो जो जहाँ काम करते हैं वो वहां भी उनकी पोजीशन बहुत हाई रहती है, जिसकी वजह से उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा बन गया है कि झुकना नहीं है, और कई बार चीजों को बहुत ही कट कर देना है, कुछ इस तरह की एनर्जी। मुझे बातों को सुनते काफी मेच्योर भी हैं, मतलब फैसले सुना देना, लेकिन फैसले सही फैसले सुनाते हैं वो। उनकी में ऐसा है कि मेच्योरिटी है, वो सबकी बातें सुन लेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे, लेकिन फैसला करने के बाद वो उस फैसले पे अडिग रहेंगे, उस फैसले को चेंज नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो हो सकता है कभी गुस्से में उन्होंने कुछ कह दिया हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन आया हो। हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स जेंडर को नहीं बताते हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेच्योर एनर्जी है, लॉयल है, स्ट्रांग है। कई बार लोगों का स्वभाव उच्च पद पे होने पे भी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, और वो चीजें कभी कभी आकर रिश्तों को खराब कर देती है। मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी भी लग रही। कई बार जजमेंट करने की आदत हो जाती है, क्योंकि हायर पोस्ट पे रहने पे वो अपने नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि काम के दबाव की वजह से भी इंसान जो है रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मुझे ऐसा कुछ एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके पर्सन का स्वभाव कुछ ऐसा बन गया होगा, जिसकी वजह से कभी उन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया हो, जिसकी वजह से ये सेपरेशन आया है। वो मुझे नहीं, मतलब ऐसा है कि किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है आपके पर्सन की, तो वो कोशिश नहीं करेंगे, वो मतलब सबकी बातें सुनेंगे, जो भी उन्होंने इतने समय में जो भी बातें हुई आप लोगों के बीच में, जो भी समस्या आई है, वो सारी समस्याओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद सही निर्णय तो लेंगे। लेकिन उनके स्वभाव में ऐसा नहीं होगा कि वो आपके तक पहल करें, आप तक आए और आपको रिकंसिलिएशन के लिए कहें। तो अगर आप रिकंसिलिएशन चाहती हैं तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि किंग की एनर्जी ऐसी नहीं होती कि वो झुकना नहीं जानते हैं। वो सही निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन वो झुककर खुद को थोड़ा सा
थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किंग है ना भाई, तो किंग की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुरानी बातें ऐसी हुई हैं कुछ, तो वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि आपको अपना मेच्योरिटी लेवल दिखाना चाहिए और आपको थोड़ी सी पहल करनी चाहिए पुरानी बातों को भुलाकर। एंड आप लोगों के रिकंसिलेशन के लिए आया है कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स का। तो ये एक न्यू बिगनिंग को बताता है, न्यू ऑफर को बताता है, काफी यंग, काफी फ्रेश एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिकंसिलेशन होगा, लेकिन आपको पहल करने की जरूरत है पुरानी बातों को भुलाकर। तो आई होप आप लोगों की लाइफ में आगे सब कुछ अच्छा हो, रिकंसिलेशन हो जाए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 5 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।